और ये सारा फट गया, एक टांग टूट गई थी। और जब आते पुलिस वाले जब जुग्गी तोड़ के चले जाते, जब आते जब जुग्गी तोड़ के बोलते भगो भगो। खाली वोट मांगते, खाली वोट दे देता है, इधर के उधर बहाने बता देता, कोई हमारी सुविधा नहीं करता है। जब हमें जगह मिलेगी ना, जब हम यहाँ से जाएंगे, नहीं मिलेगी ना तो नहीं जाएंगे यहाँ से, इतना सोच लेना। नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियार। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में, जहां से एक ऐसा वाकया सामने आया जिसे जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। जी हां, एक तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से मासूम की डेथ हो गई। आपको बता दें कि मासूम जो है एक सड़क हादसे का शिकार हो जाता है। दरअसल बताया जा रहा है यहाँ के लोगों द्वारा कि एक तेज रफ्तार डंपर जो है यहाँ से जा रहा था और ऐसे में एक मासूम जो जिसकी उम्र बताई जा रही है 12 साल थी, वो यहाँ से गुजर रहा था और वो अचानक तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आ जाता है और जिसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। इसी को लेकर हम मौजूद हैं और यहाँ जो लोग हैं और जो उनका परिवार है, उस परिवार से बात करने की कोशिश करते हैं। तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से एक मासूम की मौत हो गई। आपको बता दें कि उनकी जो मम्मी है, उनकी जो माँ है, वो हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा हादसा कैसे हुआ। क्या नाम है आपका? सुनीता नाम है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो पूरा हादसा था, ये पूरी घटना थी, ये कैसे घटित हुई? लड़का वो पेशाब जा रहा था, सड़क पे आई थी मेटाडोर, तो अगली वाली पहिया मार दिया। अच्छा, और जो दूध सारा निकल गया, दूध अलग हो गया और ये सारा फट गया, एक टांग टूट गई थी, सारा बेहोश हो गया, खत्म हो टांग टूट के इधर आ गया। अभी ले गए मट्टी है। अच्छा, आप लोग उसे फौरन अस्पताल लेके गए? लेकिन अच्छा, फौरन नहीं लेके गए थे, जब पुलिस आई थी, जब हॉस्पिटल में लेके गए उसको, जब खत्म तो तुरंत ही हो गया। जब ट्रक चढ़ा मौके पर उसकी डेथ हो गई। हाँ, डरते ही मौत हो गई उसकी तुरंत ही। तो दूध सारा निकल के बाहर निकला उसका। और जब पुलिस आई, जब उसकी डेड बॉडी लेके गए वहाँ पे बर्फ खाने में। कब की ये घटना है पूरी? ये 6 बजे की, कल की ये घटना है पूरी। अच्छा, तो इसको लेकर आप लोगों ने कोई कंप्लेंट वगैरह की है कि तेज? आज 2 बजे दिया है, आज 3 बजे दिया मट्टी। तो आगे पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है? हाँ, कार्रवाई कर रही है। तो अब आप लोगों की क्या मांग है? इंसाफ। अगर नहीं इंसाफ दोगे तो हमें बच्चा चाहिए, अगर बच्चा नहीं दोगे तो हमें इंसाफ चाहिए। नहीं, देखो 12 साल का मासूम है, अब जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा। हाँ, तो लेकिन उसके अलावा अब उसके अलावा आप लोगों की अगर नहीं मदद करेंगे तो हमें यही तो बोल रहे हैं, अगर हमें नहीं मदद कर रहे होगे तो हमें बच्चा चाहिए या इंसाफ दो, हमें ये चाहिए बस। ठीक है। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो चालक था, डंपर चालक था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 थे, एक को पकड़ लिया था, एक भाग गया था। जब पुलिस आई वो भी आ गया दोबारा, जो दूसरा था वो भी आ गया दोबारा। तो उसको दुबका लिया। तो पुलिस वाले, जब हमने अपनी आंखों से दोनों को देखा था, तो पुलिस वाला ने बोला कि एक ही था। तो हमने खुद उसको देखा था, वहाँ पे 2 थे। जब ट्रक चढ़ा था उस लड़के के ऊपर, जब हम भी वहीं पे मौजूद थे, तो जब वो 2 थे, एक को पकड़ लिया, मारा भी उसको, झूठ नहीं बोलेंगे, मारा भी है। तो उसकी पसली में चोट आ गई तो हॉस्पिटल में। तो उसको जो ट्रक चला के ले गया वो चौकी में। तो पुलिस ने जो है आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। अच्छा, पकड़ लिया। तो अब आप लोग क्या मांग कर? अब यही मांग कर रहे हैं, इंसाफ चाहिए हमें बस। मतलब किस तरीके का इंसाफ चाहिए? क्योंकि आरोपी तो गिरफ्तार हो गए हैं। हाँ, अब आरोपी गिरफ्तार हो गया, अब यही इंसाफ चाहिए। और क्या है, इंसाफ चाहिए या बच्चा चाहिए या उसको सजा दिला दो, और क्या बस। कहीं ना कहीं कानूनी कार्यवाही भी चल रही है, वो देखने वाली बात होगी कि अब जो है इस पर क्या सुनवाई होती है। यहाँ पे एक समस्या नहीं है, बहुत समस्या है यहाँ पे। लेटरिन की समस्या, पानी की समस्या, और इधर लेटरिन करने तो इतनी दूर जाते हैं, पानी इतनी दूर भरने जाते हैं, जुग्गी की समस्या है। और रोड पार बच्चे होते, रोड बहुत चलता है। और जब आते पुलिस वाले जब जुग्गी तोड़ के चले जाते, जब आते जब जुग्गी तोड़ के बोलते भगो भगो। हम बताओ 40, हमारा बचपन भी, पैदा भी हुई, बचपन भी गुजर गया, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। कितने साल पुरानी ये झुग्गियां हैं? 40 साल 30 साल की पुरानी जुग्गी हुई है ये। 40 साल पुरानी ये झुग्गियां हैं। पापा पर रहते थे, जबकि ये जुग्गियां हैं यहाँ पे ने पीछे पड़ी हुई थी, जब से रह रहे। और जो पाकिस्तान वाले आके पीछे से उनको घर बसा दिया, जगह मिल गई, सब कुछ मिल गया, पर हम लोगों को कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान वाले मतलब? हाँ, पाकिस्तान वाले वो उधर रहते 3 गटर पे। ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के। आप लोग कहाँ से हैं? हम तो हरदोई के हैं, घर मकान तो है नहीं हमारा, जब यहीं पे पड़े हुए। यहीं आपकी बसावट हो गई ले देके? बसावट है हमारी रहने की।
यही रहते हैं, यही खाते हैं, यही पीते हैं। तो बाकी तो आपको पुलिस की तरफ से तो कोई आपके साथ बदतमीजी या किसी तरह के की थी, पुलिस वाले ने बदतमीजी की थी, फिर उन लोगों ने समझाया तो सही है, पुलिस वाले की तरफ से सही है। 9 महीना कोख में रखता तो गरीब है बेशक, पर ये नहीं अपने बच्चों को नहीं कोई मारेगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो ये पुलिस वालों का आरोप है कि आप लोग जो है अपने बच्चे को खुद ही जान के जोखिम में डालते हैं। हाँ ये कहते हैं, दूसरे लोग भी कहते हैं, और जो कुचला था उसने भी बोला है और ये पुलिस वालों ने भी बोला है। तो जो बताया जा रहा मासूम है वो ये शाम की घटना है, तो जब ये हादसा हुआ इससे पहले वो मासूम आखिर जा कहाँ रहा था? वो नहाने जा रहा था। अब हम पूरी बात बता रहे आपको। लड़का वो नहाने जा रहा था, मम्मी से 10 रुपए लिए, मम्मी 10 रुपए दे दो, तो सुन साबुन भी था उसके हाथ में, शैम्पूल भी था, तो नहाने जा रहा था, साइड से जा रहा था गाड़ी, मतलब इधर बस खड़ी हुई है, तो साइड में जा रहा था, तो एकदम से डंपर आया, एकदम से उसको टक्कर मार दिया, तो उसके टक्कर मारने से मौत हो गई। ये एक छोटा सा स्लम्स एरिया है और ऐसे में यहाँ तमाम तरीके की परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ती होंगी। तो मेरा एक मामूली सा छोटा सा सवाल है कि इस जगह में आप रह रहे हैं, तो आप कब से यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं? कब से आप यहाँ 40 साल से। 40 साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं। उसके अलावा बात करो सुविधा की, तो क्या क्या सुविधा आपको मिली? कोई सुविधा नहीं, न पानी की है न लेटरिन की। लेटरिन की वहाँ शौचालय जाना पड़ता है, और 6-7 बजे खोलते हैं, यहाँ पे पानी नहीं मिलता, इतनी दूर से पानी जाओ, कभी एक्सीडेंट हो जाता, कभी रिक्शा पलट जाता, कभी पानी की दिक्कत हो जाती, बहुत दिक्कत है यहाँ पे। और जहाँ हम 40 साल से यहाँ पे रहे, हमारा बचपन गुजरा, शादी हुए, हमारे माँ बाप यहीं पे हुए, यहाँ में तो हमेशा यहीं पे हम पड़े रहे, और जगह जमीना मिले, और जहाँ पे बोरा आते पाकिस्तान, वो भी महीने 2 महीने से आए, उन्हें जगह दिला दिए गई, और हम 40 साल गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें जगह दी गई। हाँ, और हम यहाँ पे 40 साल से पड़े, हमें हमारी कोई सुविधा नहीं, खाली वोट मांगते, खाली वोट दे देता है, इधर के उधर बहाने बता देता, कोई हमारी सुविधा नहीं करता है। अच्छा, बात करूं जैसे कि सरकार की तरफ से क्या होता है कि जब भी सर्दियां आती है ना, तो ऐसे में क्या होता है कि सरकार की तरफ से आपको कंबल और तमाम तरीके की सुविधाएं दी जाती है, तो क्या कभी आपके यहाँ पर कोई विधायक से नहीं, जो ज्यादा ही अमीर होते वो बेचारे आते बांट जाते, बस कभी जब भी ऐसा ही, नहीं तो नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ पे बटने भी नहीं जल्दी आता, आते भी बांटने वो फिर भी भग जाते हैं, ढंग से बांटते ही नहीं। जब वोट दो तो बोले कि इस चीज की सुविधा हम कर देंगे, ये कर देंगे आपके लिए, वो कर दोगे, आप हमें वोट दो, तो थोड़ा बहुत सारा समझ के वोट दे देते हैं, फिर भी किसी का ये सहारा नहीं बनते हैं। 40 साल से आप वोट देते आ रहे हैं, मतलब यहाँ की जो जनता है, जो आपके बड़े यहाँ पर रहे थे, वो लोग वोट देते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई किसी तरीके की सुविधा नहीं करते हैं। ये हमारी दादी है, बहुत साल से रह रहे, 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमें कोई सुविधा नहीं मिली इधर। कुछ भी नहीं। हाँ 30 साल 35 साल होने हैं, वोट देते आते बराबर है, मगर कोई सुविधा नहीं कोई करता। और यहाँ कहते हैं वोट दो और तुम्हें घर बार मिलेगा, झुग्गी से मकान मिलेगा, कुछ नहीं मिलता इधर, सारे मुंह की जबान फेंकते हैं, कुछ नहीं मिलता है। इतनी साल हो गए रहते माँ बाप ने खुद बोला है कि बच्चों तुम, कि जे नहीं बोला माँ बाप, 1 बार देख लेंगे 2 बार देख लेंगे, बच्चों को दिल से नहीं लगा के रखेंगे। माँ बाप ने इतना लगा रखा है, पर कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कुछ नहीं मिलता है, बस वोट लेना जानते हैं, वोट देना जानते हैं, कुछ नहीं यहाँ पर है। सुविधा होती ना, यहाँ झुग्गियों में नहीं पड़े होते, हम मकानों में रहते हैं हम। आपके लिए जो मुफ्त शौचालय बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, क्या आपके लिए मुफ्त शौचालय भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, जाने देते, लेकिन नहाने के 5 रुपए 10 रुपए, नहाने के अलग से पैसे लेते हैं आप? हमारा बस तो ये है, झुग्गी तुम कितनी भी तोड़ जाओ, यहीं पर बनाएंगे, यहीं हमारा बचपन गुजरा हुआ है ना, तो यहीं अपना जब हम मरेंगे जब हम जिएंगे यहीं पर, यहाँ पर हमारी झुग्गी है, इतने साल हो गए रहते झुग्गी है, यहीं पर तोड़ोगे तुम, जब कुछ भी करो यहीं रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, सब यहीं दिखाएंगे सरकार को, और किसी को नहीं दिखलाएंगे। जब हमें जगह मिलेगी ना, जब हम यहाँ से जाएंगे, नहीं मिलेगी ना तो नहीं जाएंगे यहाँ से, इतना सोच लेना। बहरहाल मृतक बंटू की मौके पर ही मौत हो गई और ऐसे में तेज रफ्तार डंपर चालक थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और साथ में अब जो कार्रवाई है वो चल रही है। लेकिन बात करें बंटू की, जिसकी डेथ हो चुकी है, बताया जा रहा है कि बंटू जो है यहाँ से कुछ ही दूरी पर नहाने के लिए जा रहा था। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर कई तरीके की सुविधा नहीं है यहाँ के लोगों को, तो उनका कहना है कि जो बंटू है वो कुछ दूरी पर नहाने के लिए जा रहा था और ऐसे में तेज रफ्तार डंपर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिस वजह से बंटू की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन परिजनों से बात करने के बाद और यहाँ के लोगों से बात करने के बाद एक और बात निकलकर सामने आई है, वो ये है कि यहाँ के लोगों को तमाम तरीके की असुविधाएं हैं। जी हाँ,
कई ऐसी चीज़ें हैं जो इनको अभी तक मौजूद नहीं है, अभी तक इनको मिली नहीं है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि पुलिस जो है यहाँ पर आती है और इनकी झुग्गियों को तोड़ जाती है और यहाँ पर कई तरह मतलब जो इनको फैसिलिटी देनी चाहिए उस तरीके की सरकार की तरफ से फैसिलिटी नहीं दी गई है। इसके साथ ही इन लोगों का ये भी आरोप है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अगर किसी को वॉशरूम जाना होता है या किसी को नहाने जाना होता है तो ऐसे में वो रोड क्रॉस करके कुछ ही दूरी पर जाते हैं, लेकिन कुछ दूरी पर जाने से पहले जो रास्ता है वो एक लंबे रोड का है और ऐसे में अगर रोड से को क्रॉस करके जाते हैं तो कई बच्चे हादसे का शिकार हो जाते हैं। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि बंटू जो है जिसकी डेथ हो गई है वो ऐसा पहला केस नहीं है, इससे पहले भी तमाम ऐसे केस हुए हैं जिस पर जो बच्चे हैं वो रोड क्रॉस करके नहाने जाते हैं या टॉयलेट के लिए जाते हैं और ऐसे में वो तेज रफ्तार की गाड़ी की डंपर की चपेट में आ जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। वही बात करूँ अगर सरकार की, तो सरकार जो है झुग्गी वाले लोगों को यानी कि झुग्गी वासियों को कई तरीके की सुविधा मुहैया कराने की बात करती है, लेकिन आखिर इन्हें वो सुविधाएं मिलती हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखा जाए तो जब मैंने इन लोगों से बात करी तो ऐसी कोई सुविधा दी गई है इन लोगों ने नहीं बताया। इनका कहना है कि सरकार की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं दी गई है और ऐसे में जो विधायक है और जो निगम पार्षद है वो इस इलाके में गश्त करने आते हैं और वो इनसे वोट की अपील करते हैं। और यहाँ के लोगों का आरोप है कि जब हम वोट दे देते हैं उसके बाद पहले तो हमें आश्वासन दिया जाता है कि आपको तमाम तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता और लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती। अब बड़ा सवाल यह है कि अब बंटू के परिवार को इंसाफ मिलेगा, क्या पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल गुड़िया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।